लोग फेसबुक पेज के माध्यम से आज की अदालत का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, आप सबको भी नमस्कार, धन्यवाद समय देने के लिए। मुझे देश में हो रही है वो है निवेश की क्रांति। कुछ समय पहले तक कोई निवेश करना नहीं चाहता था, शेयर बाजार में तो कम से कम लोगों का विश्वास ही नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर लोग निवेश को लेकर के संजीदा हो गए हैं। और सुजीत टंडन साहब हैं, सुजीत हैं शायद, सुजीत टंडन जी लिख रहे हैं कि प्लीज टीच सम बेसिक फॉर रिलेटिवली न्यू ट्रेडर्स। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इस चैनल में जो चर्चा हम लोग करते हैं वो सारी इसी उद्देश्य से करते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए करते हैं कि यदि आप बिल्कुल बाजार में नए हैं, नए जुड़े हैं बाजार से, तो भी वो बातें आपको समझ आए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए होता है, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट आप समझ पाएंगे और उसका इस्तेमाल अपनी ट्रेडिंग में कर पाएंगे। अखिलेश यादव जी लिख रहे हैं कि भाई मैं उनका नाम नहीं लेता हूं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की अदालत में, और निश्चित रूप से आपका भी नाम लिया जाएगा, क्यों नहीं लेंगे भाई। और इसके अलावा बाकी तमाम लोग आ गए हैं। लग चुकी है अदालत। चलिए, बहुत से बातें हो गई, गपशप हो गए, सबका मैंने स्वागत किया। और अब जो है, अरे वाह, जेठालाल चोपड़ा जी की बात सुनी, कह रहे हैं कि सप्ताह में यदि अदालत ना हो तो मजा ना आए, यानी कि अदालत के बगैर मजा नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। और इसीलिए चाहे कुछ हो, चाहे कहीं जाना हो, आना हो, कितनी भी व्यस्तता हो, अदालत तो निश्चित हर सप्ताह हम करते हैं। और जेठालाल जी, आपको अदालत में मजा आता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये लिखने के लिए, संदेश भेजकर मेरा जो आपने मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। ओके, चलिए, तो धन्यवाद। बातचीत गपशप तो होती रहेगी, लेकिन अब काम पर भी लग जाते हैं। काम बहुत सा है हमारे सामने, समय कम है, क्योंकि आफ्टर ऑल डिनर का समय चल रहा है कई लोगों का, तो इसलिए बिना समय गंवाए आइए सीधे रुक करते हैं चार्ट्स। तो लीजिए, पेश है आपके सामने निफ्टी का वो वीकली चार्ट जिसको हर सप्ताह हम देखना भूलते नहीं। और इस चार्ट को मैं पर्सनली, अगर आप मुझसे कहें, तो दिन में करीबन कोई 20-25 बार तो देख ही लेता हूं। यानी ये चार्ट मुझे जुबानी याद है, ये मान लेने में हर्ज नहीं, क्योंकि ये चार्ट दिन भर दिन रात देखते रहते हैं। तो ये हमारा निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है, और निफ्टी 50 के वीकली चार्ट में वही हो रहा है जो मंजूर चार्ट होता है। यानी जो हम कह रहे थे, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जो हम अनुमान लगा रहे थे, ठीक वैसा ही यहाँ पर काम होता दिख रहा है। तो निफ्टी में हम देख रहे हैं कि एक उछाल आया, आपने देखा कि वॉलिटिलिटी भीषण हुई। आज जो बाजार में घटनाक्रम था, जो लोग बाजार में सक्रिय थे, उन्होंने देखा अपनी आंखों से कि कैसे निफ्टी 300 350 अंक नीचे थी और बाद में इतनी बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। तो बहुत वॉलिटिलिटी पूरे दिन भर आज शुक्रवार के दिन बाजार में देखने को मिली है, और वह वॉलिटिलिटी वीकली चार्ट में भी कुछ हद तक कैप्चर हो रही है, क्योंकि यहां जो कैंडल बनी है इसको बुलिश हैमर कैंडल कहते हैं। जहां नीचे का विक प्रोनाउंस्ड हो उसको हैमर कहते हैं। तो ये हैमर कैंडल बनती हुई नजर आ रही है वीकली बेसिस पर, यानी कि जो नीचे के लेवल थे वहां पर मार्केट आया, लेकिन कोई एक ऐसी ताकत है जो बाजार को वापस ऊपर लाने में सफल रही। बेयर्स को बिल्कुल मौका नहीं मिला। कुछ समय ऐसा लगा इंट्राडे में कि बेयर्स हावी हो रहे हैं, 300-400 अंक नीचे निफ्टी लुढ़क गया है, लेकिन फिर उसके बाद जो करिश्माई खरीदारी हुई, जिसने बाजार को पूरा पलट करके रख दिया, कि केवल मामूली नहीं बल्कि बड़ी तेजी में तब्दील हुआ। तो वो जो तेजी है, वो इस चार्ट को अगर आप कुल मिलाकर वीकली चार्ट को देखें तो उठा पटक के बावजूद बंदी वहीं हुई जहां पर अपेक्षित था। तो कोई खास नेगेटिव इंपैक्ट आपको इस चार्ट पर नहीं देखता है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आइए अब इस चार्ट को जब आप और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो एक चीज आप नोटिस करते हैं कि सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, ये तो हमने मार्क किए हुए हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है जहां के करीब बहुत बाजार ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए यहीं से तेजी बन जाए, यहीं से पंख लग जाए मार्केट को, और ये जो अभी फिलहाल गिरावट चल रही है यहां समाप्त हो गई थी। अब यहां यदि फिबोनाची एक्सटेंशन डाल दी जाए और ये मान लिया जाए कि लाइफ टाइम हाई निफ्टी निकाल लेगा 26,200, तो फिर अगला लेवल होगा 27,800। और से सुनिएगा कान खोलकर, 27,800। इमेजिन कीजिए कैसा जीवन होगा जब 27,800 28,000 की निफ्टी होगी। ठीक वैसा ही जैसा आज 24,500 की निफ्टी पर आप महसूस कर रहे हैं, करेंगे तो आप वैसा ही महसूस। लेकिन आप तेजी देखिए कि हमने किस तरह का करेक्शन और किस तरह का उछाल आते हुए यहां पर देखा। तो जो लेवल्स आपको अपने जहन में रखने हैं, 26,185 और उसके बाद फिर सीधे 27,815। तो 27,815 जो है ये निफ्टी के लिए बड़ा अहम रेजिस्टेंस है। ट्रेंड निफ्टी का पॉजिटिव है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। जो अभी बॉटम लगा इस साल की गिरावट में, जो पिछले कुछ सप्ताह से चल रही थी, वो लेवल भी अब सपोर्ट का काम देगा, और वो लेवल भी बहुत दूर नहीं है। तो 23,500 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, और 26,200 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो निफ्टी के चार्ट में कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है। वीकली चार्ट कम से कम अच्छा है, नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है, और
अक्रॉस मार्केट्स जो है वर्ल्ड ओवर सभी में तेजी बन रही है। तो अगेंस्ट ऑल ऑड्स हम देख रहे हैं कि निफ्टी के चार्ट पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा निफ्टी हो गया। आइए एक बार बैंक निफ्टी को भी झांक लेते हैं रात के समय। तो ये है आपका फेवरेट बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में देखें कि कोई खास तब्दीली तो हुई नहीं है, लगभग वही है जहां बंद हुआ था पिछले शुक्रवार को। और काफी नीचे की यात्रा करके आया, निफ्टी गिरी तो बैंक निफ्टी भी जाहिर सी बात है कि गिरी थी। फिर वहां रिकवरी हुई तो यहां रिकवरी हुई, और ये इंडेक्स भी आप देखें ग्रीन में बंद हुआ, पॉजिटिव नोट पर। तो निफ्टी में तेजी जारी है, बैंक निफ्टी अग्रणी भूमिका में है, ज्यादा मजबूत चार्ट है। सबसे पहला काम क्या करें अब, क्योंकि ये लेवल्स करीब आ रहे हैं, लाइंस को एक बार के लिए रिविजिट करने का, शार्प कर देने का समय आया है। तो अगर आप बेहतर रेखाएं डालें तो ये रेखाएं बनती है। ये वीकली चार्ट के मेजर लेवल्स हैं। नीचे जो लेवल है वो 50,000, 150, 50,000 पकड़ लीजिए। और ऊपर जो लेवल है वो 23,900 यानी कि लगभग 54 पकड़ लीजिए। तो 54 से लेकर 50-51 का एक बैंड है जिसमें कि बैंक निफ्टी पिछले लगभग 2-3 महीनों से ही ट्रेड कर रहा है। तो सीमित दायरे का कारोबार निफ्टी पर देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चार्ट्स की चर्चा और करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमेशा की तरह आइए डाउ जोन्स को देख लेते हैं। डाउ जोन्स किस तरह का मोमेंटम वहां देखने को मिल रहा है। ये आपके सामने डाउ जोन्स है, ये आज का ट्रेड है जो आप डेली चार्ट चल रहा है। और ये देखिए लाइव आपके सामने डाउ की प्राइसेस अपडेट हो रही है। तो ये हम लाइव देख रहे हैं डाउ। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट पर इसको देखते हैं तो डाउ में गिरावट आई इस सप्ताह, गिरावट भी कोई 1-2% की आई। और इतनी बड़ी तेजी के बाद कुछ गिरावट आना तो स्वाभाविक है। तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो जाना है। ये स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई इतना बड़ा मेन इंडेक्स, आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि दुनिया के हर छोटे बड़े देश में, हर कोने में लोग डाउ जोन्स को, नेस्डैक को निरंतर मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये डाउ जोन्स और नेस्डैक जो है, इनकी बहुत बड़ी सत्ता है, बहुत बड़ा साम्राज्य है। सरकार किसकी भी हो, राजनीतिक ताकत किसी के भी हाथ में हो, लेकिन दुनिया भर के जो शेयर बाजार के लोग हैं, साधारण लोग हैं जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, वो भी डाउ जोन्स के चार्ट को नियमित देखते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ डाउ जोन्स। और ये हम डाउ जोन्स का चार्ट देख रहे हैं। तो इस सप्ताह गिरावट आई लगभग 0.25% की। दिस डाउ जोन्स हमने अच्छा अपट्रेंड देखा। कोई खास कंप्लेन करने के लिए वजह नहीं है। कोई भी स्टॉक अगर इतना भागेगा तो कुछ समय के लिए करेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा ओवरऑल जर्नी में। तो ये आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट है। आइए नेस्डैक देख ले। देखिए कैसे यहां विरोधाभास दिखेगा आपको। डाउ जोन्स जो है उसमें कमजोरी आई, कुछ गिरावट आई। और यहां इस इंडेक्स को देखें तो ये अपना नया हाई बना रहा है, 20,000 को पार करके इतिहास जड़ रहा है, इतिहास रच रहा है ये नेस्डैक। और नेस्डैक में जो तेजी बनी है वो गजब की अद्भुत तेजी है। तो ये फिर से एक बार टेक्नोलॉजी का दौर यूएस में लौट आया। और टेक्नोलॉजी कंपनियां जो है वो गजब का काम कर रही हैं। एनवीडिया के जो मार्केट कैप है उसको बारे में हम सब जानते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज कमिंग बैक टू द यूएस, और वो आपको इन चार्ट्स में दिखाई पड़ रही है। तो लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर नेस्डैक अब ट्रेड कर रहा है। तो 20,000 के ऊपर नेस्डैक आया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। तो ये चार्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग। यहाँ पर चार्ट ऑफ द वीक दिया था मैंने इसको लगभग 18,500 के आसपास। वहां से देखिए क्या दौड़ लगी है नेस्डैक पे। तो ये हमारे सामने चार्ट है फॉर नेस्डैक, जहां लाइफ टाइम हाई लेवल से। एक बार देखिए डॉलर देख लेते हैं। ओके, तो 84 रुपए 77 पैसे, वाह बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है डॉलर, और बहुत ही कमजोर हो गया है रुपया। 84 रुपए 77 पैसे, वाह। तो देखिए हमने डाउ जोन्स की बात की, नेस्डैक की। अब हम डॉलर की कर रहे हैं। और डॉलर के चार्ट पर भी जो ब्रेकआउट हुआ था, ये जो ब्रेकआउट हुआ डॉलर के चार्ट पर, यहां पर चार्ट पर खरीदारी का मौका कायम हुआ। तो दिस वाज द प्लेस जहां पर आप देखें बाय करने का मौका था। वहां से हम देख रहे हैं कि लगभग 75 पैसे की तेजी डॉलर में देखने को मिल गई, बड़ी होती। तो कुल मिलाकर अगर आप चीजें देखें तो चार्ट्स की ताकत जो है वो गजब की है। और डॉलर में जो तेजी हम देख रहे हैं वो भी गजब की है। तो 84.75 के लेवल्स आपको डॉलर में देखने को मिल रहे हैं। तो डॉलर की कमजोरी लगातार, सॉरी मजबूती निफ्टी के मुकाबले चल रही है। आइए डॉलर के बाद चलते हैं गोल्ड की तरफ।
दिस इज द चार्ट फॉर गोल्ड, और गोल्ड ने भी अच्छी तेजी दिखाई इस सप्ताह, फिर नीचे आ गया। इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये सपोर्ट लेवल है, पहले सब अभी सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस था, तो ये 77 74 पार होगा, तब कोई मटेरियल चेंज आएगा इस चार्ट में। अदरवाइज बहुत समय तक ये ले सकता है। करेंसी उतनी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग या बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं रहता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर। इंट्राडे में तो करेंसी का मोमेंटम बहुत जबरदस्त है, लेकिन पोजिशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में करेंसी का मोमेंटम उतना नहीं होता है। ये हमारे सामने गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड हम देख रहे हैं कि 78,000 से 73,000 के बीच में गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है। तो दिस इज हाउ गोल्ड इज प्लेस्ड। आइए एक दफे सिल्वर भी देख लेते हैं। ये सिल्वर है, सिल्वर में आप देख रहे हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है 87,000 90 10,000 पॉइंट के बैंड में सिल्वर ट्रेड कर रहा है। पैटर्न बना है सिल्वर में, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पैटर्न दिख जाएगा आपको। हालांकि अपट्रेंड में बना है तो उतना ज्यादा इसका महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी पैटर्न पहचानने का प्रयास करें तो यहाँ एक बॉटम है, ये दूसरा बड़ा बॉटम है, ये तीसरा बॉटम है, तो यहाँ एक पैटर्न निर्माणाधीन है, और इस पैटर्न को क्या कहते हैं ये आपको झट से लिख भेजना है। तो देखते हैं कितने लोग पैटर्न को पहचान गए। लगभग सभी लोग पहचान गए होंगे, क्योंकि इतना सिंपल पैटर्न है ये। बिल्कुल 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 इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आप बिल्कुल सही पहचाने, लेकिन क्योंकि इसके पीछे एक अपट्रेंड रहा है इसलिए उतनी ज्यादा भूमिका या इंपॉर्टेंस इस पैटर्न की नहीं है, लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर ऑन द चार्ट फॉर सिल्वर। तो कुल मिलाकर के देखिए तो बाजार ठीक चल रहा है, कोई खास चिंता की वजह नहीं है, कोई पैनिक की वजह नहीं है। नए राष्ट्रपति अमेरिका में अपना कार्यभार शुरू करेंगे, उससे पहले काफी कुछ हो रहा है, बहुत सा घटनाक्रम चल रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन अब सत्ता छोड़ करके जाने वाला है, यानी कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो भी अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ यूएस में हो रहा है, और उसका भी असर आपको ग्लोबल इक्विटीज पर देखने को मिलता है। तो ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे, और उनके राष्ट्रपति बनने को लेकर के लोगों में अलग अलग प्रकार की आशंकाएं हैं कि क्या असर होगा, जो भारतीय वहां रह रहे हैं उन पर क्या असर होगा, जो यहाँ से भारत से यूएस निर्यात करते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, क्या टैरिफ लगा दिए जाएंगे, निर्यात पर क्या भारी भरकम ड्यूटी लग जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर लोगों में बहुत सा अनसर्टेनिटी, लेकिन उसके बावजूद भी काम चल रहा है। ये सिल्वर का चार्ट आपके स्क्रीन पर है, और सिल्वर में हम देख रहे हैं 10,000 अंकों का एक आपको बैंड दिख रहा है, और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने कई सारे चार्ट्स देखे, और जाते जाते एक चार्ट और बस देखूंगा और फिर शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। बहुत सारे सवाल भी जमा हो गए जिनका जवाब देना है, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, और ये चार्ट है इंडिया विक्स का, जिसको हम देखते तो हर सप्ताह है, लेकिन कोई खास तब्दीली इसमें होती नहीं है। और ये इंडिया विक्स है जिसमें तब्दीली आने के बजाय और गिरावट आ रही है। तो इंडिया विक्स सब बिल्कुल जो है लगातार सबड्यूट रहा है, और अब घट करके 13 के आसपास ये चल रहा है। तो कुल मिलाकर के कोई परेशानी की वजह नहीं है, चीजें अंडर कंट्रोल हैं, वॉलेटिलिटी भी कंट्रोल में है, मार्केट भी रैली कर रहे हैं, और नीचे अगर जाता भी है तो बड़ी फियर्स और क्विक बाइंग आती, तो मजबूत हाथों में निफ्टी है, अच्छा रिबाउंड हुआ है निफ्टी में, अपेक्षा से अधिक हुआ है, और ये अपने आप में एक सकारात्मक चीज है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है मार्केट्स के। वैसे में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन गजब का है, और उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। मनीष जी कह रहे हैं कि अंबर एंटरप्राइजेस 2400 के लेवल पर पहुंचा है, डबल टॉप पैटर्न बन रहा है क्या, ये सवाल है इनका। तो इनके सवाल का, यानी कि हमारे मनीष शर्मा जी के सवाल का जवाब दूंगा। अंबर एंटरप्राइजेस के चार्ट को देखते आइए। तो ये एम्बर है, और एम्बर के चार्ट को अगर आप देखें कि क्या इसमें डबल टॉप बन रहा है, तो इसको हमें लाइन चार्ट में तब्दील करना पड़ेगा। ये जो आप अगर इसको समझ रहे हैं, यानी कि फ्लैट फिर ऐसे राइज फिर गिर गया तो ये डबल टॉप है, कतई नहीं है, इसको डबल टॉप नहीं कहते हैं। डबल टॉप के लिए दो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड पीक्स जिनके हाइस लगभग इक्वल हो, तब उसे डबल टॉप कहा जाता है। जो यहां नहीं है तो इसको डबल टॉप मानने की भूल मत कीजिएगा। ये चार्ट है एम्बर का, 2400 के आसपास इन्होंने लिया था, वो 5800 हो गया है, तो जबरदस्त प्रॉफिट आपको हो रहा है। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, चाहे तो आप एक लेवल मार्क कर सकते हैं जो कि एलओसी का लेवल होगा, और उस लेवल के टूटने पर फिर आप पुनः विचार कर सकते हैं। ये आपके सामने चार्ट है। यहाँ एक पैटर्न बना था जिसे सेंडिंग ट्रायंगल कहा जाता है, इसका ब्रेकआउट हुआ, एम्बर एंटरप्राइज में बड़ी तेजी बनी, उसके बाद कुछ करेक्शन, तो डबल टॉप तो नहीं है। हाँ, कंसोलिडेशन आफ्टर अ बिग रन जरूर दिखता है। तो जो लो लगा है इस कंसोलिडेशन में, वहां एक स्टॉप लॉस रख लें, और इस स्टॉप लॉस को अहमियत दें। तो ये एम्बर एंटरप्राइजेस का चार्ट है, जिसमें हम कुछ कंसोलिडेशन होते हुए पिछले कुछ सप्ताह में देख रहे हैं। चलिए, तो सवाल बहुत से हैं, जवाब उससे ज्यादा है। अनेकों सवाल अदालत के सामने लंबित हो गए। आज है शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन शाम को मिले ही इसलिए हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स देखे।
ओके, तो एम्बर में हमने सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखा, और न दिखा हो तो एक बार आपको दिखाई देता हूं। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस और ये ट्रायंगल, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो कि आप देख रहे हैं। और इसके अलावा एक पैटर्न और बना था नीचे के लेवल्स पर, और इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम। तो आप देखिए, ये इस पूरे चार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर एम्बर एंटरप्राइजेस का कोई चार्ट मुझे दिखा दे तो मैं कहूंगा भाई इस चार्ट का जो डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि इस चार्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो ये राउंडिंग बॉटम है, जिसने इसके भाग्य बदल दिए। और उसी वजह से ये 2000 से भागता हुआ सीधे 6000 7000 पे जाकर रुका। तो इसमें जो दौड़ लगाने की ताकत आई है वो इस पैटर्न के बदौलत है। तो ये पैटर्न जो है केवल इमीडिएटली अपना असर दिखाएं जरूरी नहीं है, पैटर्न एक नींव बना देता है, रिवर्सल पैटर्न तेजी की नींव बना देता है। तो ये आपको बनते हुए देखिए इस चार्ट पर एम्बर की, और वहां से क्या एम्बर तक ये स्टॉक पहुंचा है। तो गजब का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सवाल बहुत सारे अदालत के सामने, अभी अभी एम्बर देखा। ओके, ग्रेट। चलिए, दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट देखने के लिए कई लोग अनुरोध कर रहे हैं, तो आइए दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट देख लेते हैं, एक मिनट। ये है दीपक फर्टिलाइजर चार्ट, आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा पैटर्न बना है वो खास नहीं, हाँ बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक में जरूर बना है। तो ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं बनता हुआ, जिसमें एक ग्रीन कैंडल को अगले वीक की बड़ी रेड कैंडल ने कवर कर दिया, जिसको बेयरिश इंगल्फिंग कहते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पर इस चार्ट पर दीपक फर्टिलाइजर के बना हुआ है। कहां से तेजी बनी थी, 600 से पहुंच गया स्टॉक 1400। अब कुछ कंसोलिडेशन का दौर, और फिर ईश्वर ने चाहा तो अप ट्रेंड और रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो चार्ट को क्लोजली स्टडी कीजिए। ये चार्ट है दीपक फर्टिलाइजर का। लेट हो गए हैं कई बार, देखिए क्या होता है, जाना तो सही जगह होता है लेकिन आप पहुंचते लेट से, तो वही अभी यहां पर स्थिति बन रही। तो इस चार्ट को जरूर से दीपक फर्टिलाइजर के चार्ट को देखिएगा, और फिर इस पर और चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए, इसके बाद कुछ सवाल और आए हैं। केवल गाला जी हैं, वो कह रहे हैं जरा शक्ति पंप देखिए, पिकेडली एग्रो देखिए, दोनों चार्ट्स देखिए, जल्दी से देखेंगे, समय कम है, शाम का समय है। शक्ति पंप, वाह क्या तेजी बनी है, अद्भुत, मजा आ गया चार्ट देखकर। देखिए, जो शेयर पहले 75 रुपए चल रहा था, वो आज 775 रुपए चल रहा है, यानी कि 10 गुना से ज्यादा की तेजी 2 बरस में हमने इस चार्ट पर आती हुई देखी है। तो गजब की तेजी बन रही है, और शक्ति पंप का दखल सोलर बिजनेस में है, जहां बहुत ग्रोथ हो रही है। अब फ्रेश ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ नजर आया, पैटर्न भी बना जिसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ऐसे ट्रायंगल की लकीरें डालें और ये पैटर्न ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो शक्ति पंप्स का चार्ट है जिस पर अभी अभी प्रश्न आया था। इसके अलावा पिकेडली एग्रो, केवल गाला जी का प्रश्न एक और है, और वो कह रहे हैं पिकेडली एग्रो देखिए। ओहो, बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत, बड़ा ब्रेकआउट यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो यह है कुछ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट्स जिनकी चर्चा हम लोग आज अदालत में कर रहे हैं। और अदालत की सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है, इतने इंटरेस्टिंग और असॉर्टेड चार्ट्स मिलते हैं जिन चार्ट को अदरवाइज आप शायद न देखें। जो लार्ज कैप वाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी पिकेडली एग्रो या इस प्रकार के चार्ट्स देखना उनके पास समय नहीं होता है, वो फोकस्ड होते हैं लार्ज कैप पर। जो माइक्रो कैप मिड कैप वाले लोग हैं वो इतना फोकस नहीं करते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी ताकत चार्ट की क्या है, इट कीप्स योर फोकस इंटैक्ट। पिकेडली एग्रो देखिए, और बड़ा ब्रेकआउट 900 रुपए के ऊपर आता हुआ दिखा है। तो पिकेडली एग्रो में जबरदस्त तेजी, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, 1-2 महीने से बिल्कुल सुस्त था और वापस से इसमें कुछ मोमेंटम बनता दिख रहा है। डिजिटल स्टडी ने, सवाल उनका यह है कि सर मैंने बहुत बार पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला, प्लीज एक बार आंसर कर दीजिए। आप क्लोजिंग प्राइस को चार्ट में कनेक्ट करते हो या हाई एंड लो को, क्यों नहीं? भाई देखिए, हाई एंड लो बहुत इरेटिक आ जाते हैं कई बार। डिजिटल स्टडी साहब क्या है भारत में कि मान लीजिए कोई ऐसी ब्लॉक डील हो गई, या किसी एक व्यक्ति ने बहुत नीचे के दाम पर बड़ी क्वांटिटी बाय कर ली या सेल कर दी, या बहुत ऊपर के दाम पर, तो बड़े बड़े स्पाइक्स लग जाते हैं जिससे हाई और लो के प्राइसेस डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो हाई एंड लो जो है उसको नहीं लेना चाहिए। जब आप चार्ट पे रेखाएं डाल रहे हो, चाहे आप कैंडल स्टिक्स पर चार्ट देख रहे हो या बार चार्ट पर देख रहे हो, जो भी बार का लो है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए, बजाय इसके कि आप हाई और लो को इंपॉर्टेंस दें। तो हमेशा क्लोजिंग प्राइस को इंपॉर्टेंस देनी है। बड़ा अच्छा सवाल किया डिजिटल जी ने,
और उनके आशीष अग्रवाल साहब हैं जो लिख रहे हैं, भाई साहब एलटीआई माइंड ट्री में राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है क्या? आइए नेकी और पूछ पूछ झट से देख लेते हैं चार्ट। तो यह एलटीआई माइंड ट्री राउंडिंग बॉटम तो यहां नहीं दिख रहा है, हाँ नीचे के लेवल्स पर जरूर बना था, लेकिन अब यहाँ कोई राउंडिंग बॉटम नहीं है। प्राइस पर हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, ब्रेकआउट आ चुका है चार्ट पर, ये अगला रेजिस्टेंस है जो कि 7250 के आसपास है। तो ये सेटअप है एलटीआई माइंड ट्री का, जिस पर अभी अभी प्रश्न आया था। बोरोसिल रिन्यूएबल में क्या ट्राइंगल का ब्रेकआउट है? आइए देखते हैं। चलिए, क्या यहाँ पर ट्रायंगल है? ट्रायंगल नहीं है, हाँ रेंज जरूर है। और इस रेंज में बहुत समय से 400 से 627 के बीच में बहुत समय से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये बोरोसिल का चार्ट है, बहुत बुलिश कमेंट्री थी, चार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा था। और सोलर में भी आप देखिए बहुत काम हो रहा है, बावजूद इसके उस प्रकार का मोमेंटम अभी तक पिछले 2-3 सालों में नहीं देखने को मिला। लेकिन नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी हुई है, लगभग आप देखिए 33-35% की तेजी हमने 2 सप्ताह में देख ली है। अब ये 630 के लेवल्स को पार करेगा तब फिर इसमें नया मोमेंटम बनेगा। तो ये आपके सामने बोरोसिल रिन्यूएबल का चार्ट है। अगर आपने एक रेखा ये वाली पहले डाल दी होती इन दो लाइंस को जोड़कर, तो आप देखिए तीसरी रेखा पर बिल्कुल क्लियरली स्टॉक इंटरसेक्ट करता है और वहीं से बड़ी जबरदस्त तेजी बन जाती है। तो दिस इज द चार्ट फॉर बोरोसिल रिन्यूएबल। अच्छा, स्वप्नाली जी का टिप्पणी है कि मोतीलाल ओसवाल ब्रेकआउट पे है क्या? आइए देखते हैं, सवाल है उनका और इसके तहत तो ये चार्ट है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का, 1000 रुपया हो चला है। देखिए कहां से चला था, कितना क्लियर एंट्री सिग्नल 280 290 के आसपास, वहां से स्टॉक ने कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं है। शैलो करेक्शन आए लेकिन दिशा निरंतर ऊपर की बनी रही और आप देखिए 1000 रुपए के आसपास मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रेड कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि एलओसी कैसे डाला जाए। तो एलओसी डालने का तरीका बहुत साफ है भाई, देखिए ये कंजेशन है, इसके नीचे डाल देंगे इस तरह से। तो इस लाइन का तो कोई खास औचित्य नहीं है, लेकिन ये जो रेखा है ये आप चार्ट पर अवश्य मार्क कर लें, 887 ये वो लाइन है जो कि आपको मोतीलाल ओसवाल में बतौर एलओसी डालनी। तो दिस इज द चार्ट फॉर मोतीलाल ओसवाल, जिस पर अभी भी एक प्रश्न आया था। मुकुंद माधव जी कह रहे हैं कि विडॉल का वीकली चार्ट देखिए, क्या इसमें कप विद हैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है? तो आइए विडॉल के चार्ट को भी देख लें। ये विडॉल है, तेजी बनी, डबल टॉप पैटर्न बना, नहीं पहचान पाए डबल टॉप तो लीजिए, ये आपके सामने डबल टॉप, इसे कहते हैं डबल टॉप। तो ये उच्च श्रेणी का डबल टॉप है, एक्यूट डबल टॉप है, दोनों पीक्स जो है बहुत शार्प हैं। ब्रेकडाउन आया तो बिल्कुल साफ सेल का संकेत था यहाँ, और वहां से आपने देखा विडॉल में थोड़ी बहुत गिरावट आई। ये मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से तो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है, बड़ी तेजी बनी, पैटर्न के दम पर कुछ करेक्शन आया, करेक्शन के बाद अब दोबारा पैटर्न बन रहा है। तो जबरदस्त चार्ट है विडॉल का, ये पहले टाइड वाटर हुआ करता था। चलिए, तो इसके साथ बहुत से और सवाल, इंटरेस्टिंग सवाल जमा हो रहे हैं। वेदांता और एनबीसीसी, ये दो चार्ट्स देखिए। और वेदांता और एनबीसीसी दो चार्ट्स देखेंगे। भवलीन सिंह साहब ने ये प्रश्न किया है। ये है वेदांता, और वापस से कैंडल स्टिक्स में ले आते हैं इसको। ये वेदांता का जबरदस्त चार्ट है, आउट परफॉर्मिंग है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ था 275, फिर 320, और अब आप देख रहे हैं लगातार एक तरफा शेयर चल रहा है। तो मजबूत चार्ट है फॉर वेदांता। अच्छा, एक हमारे सुशांता कुमार धाल साहब हैं, और उनका सवाल है कि सर जी मेरा भी सवाल ले लो प्लीज, जुबिलेंट इंग्रीविया में कप विद हैंडल है क्या वीकली चार्ट पर? ये सवाल है। तो आइए जुबिलेंट इंग्रीविया के चार्ट को देखते हैं।
कप विद हैंडल शर्तिया, बहुत बढ़िया। आप इस विशाल कप को कप कह रहे हैं, इसको हैंडल और इसको ब्रेकआउट, तो इससे ज्यादा कॉपी बुक एग्जांपल तो मिलेगा नहीं। तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना ऑन दिस चार्ट फॉर जुबिलेंट इंग्रीविया। अच्छा ठीक है, गणेश वर्मा जी ने एक बड़ा ही बुनियादी सवाल कर लिया है। सवाल उनका यह है कि टेक्निकल के साथ फंडामेंटल को कैसे ब्लेंड करें। बहुत तरीकों से किया जा सकता है गणेश जी, पर आपको दोनों के रूल्स, दोनों का इंपॉर्टेंस को डिलीनेट करना है। आपको बताना है कि कितने निर्णय टेक्निकल से, किस तरह से टेक्निकल से, और कैसे आप निर्णय फंडामेंटल से देख लेंगे। तो उसका प्रोसेस अपने मन में रखिए कि हाँ, फंडामेंटल से स्टॉक सिलेक्शन होगा और टेक्निकल से टाइमिंग, या इस तरह की जो भी आपकी रणनीति है उसको पहले ध्यान में रखें और फिर तय करें कि आपको क्या करना है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल को जोड़ना बहुत अच्छा आइडिया नहीं मैं मानता हूं, लेकिन हाँ, कुछ बेसिक हाइजीन फंडामेंटल की आपको अपने चार्ट पर जरूर देख लेनी। अच्छा, एक हमारे शिवाशीष जी कह रहे हैं सर, स्टॉक मार्केट में मास्टर होने का आप जैसे बनने का कोई कोर्स है या कोई इंस्टीट्यूट है क्या? नहीं, देखिए, कोर्स नहीं, सर्टिफिकेशन बहुत सारे हैं शिवाशीष जी, जिसमें सीएमटी है, सीएफटी है, इस तरह की कई सारी ग्लोबल बॉडीज हैं जो रिकॉग्निशन आपको देती हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि रियल लाइफ में इन चार्ट्स का इस्तेमाल करने में कितना समय लगता है, तो ये हर व्यक्ति का अलग एक व्यू पॉइंट होता है। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, और कुछ को बड़ा समय लगता है। तो कोई समय की सीमा नहीं है, लेकिन आप स्वयं से सीखिए, और हाँ, नौकरी से ज्यादा कार्यक्रम से जुड़ जाइए। साथ में चैनल को नियमित फॉलो कीजिए, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, इनके अलावा और बहुत से सवाल आ रहे हैं। तो वारी का चार्ट है। ओके, कपिल ताग साहब ने एक प्रश्न किया है सफारी इंडस्ट्रीज पर, चार्ट बहुत अच्छा है, आइए देखते हैं। वाह, क्या चार्ट है! ब्रेकआउट हुआ 2600 के ऊपर, लाइफ टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कई सारे स्टॉक से बड़े लड़खड़ा रहे हैं, निफ्टी हल्का सा रिकवर होता है तो और गिर जाते हैं। अब कोई ताकत नहीं, लेकिन सफारी का चार्ट देखें, नई ताकत, नई ऊर्जा, नया हाई चार्ट पर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल एलओसी कैसे डाले, अगर ये प्रश्न था तो यहां रखें एलओसी। तो ये सफारी का चार्ट है, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे नितिन बंसल साहब पूछ रहे हैं सर, हमारा भी क्वेश्चन ले लो। एलआईसी बाय प्राइस 1200, एलआईसी नाउ 930, क्या करें? भाई देखिए, चार्ट्स का इस्तेमाल करें नितिन जी, और सिंपल सा एनालिसिस करिए। कोई भी चार्ट आपके सामने लाया जाए तो बहुत ही सिंपल बेसिक एनालिसिस कर लेंगे, काम चल जाएगा। जैसे हम बात एलआईसी की कर रहे हैं, तो ये लीजिए, आपके सामने एलआईसी का वीकली चार्ट है। रेखा आपके सामने मैंने पहले की डाली है 904 के आसपास। 904 टूटेगा तब आपको कोई चिंता करनी है, अन्यथा एक रेंज में कंसोलिडेट होने की संभावना ज्यादा है। तो ये एलआईसी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर, और हम लोगों ने कई सारे चार्ट्स पर आज की अदालत में चर्चा की, और अभी भी आ रहा है कई सारे और प्रश्न, अभी भी एक के बाद एक प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा, ये कैनफिन की बहुत मांग हो रही है, तो कैनफिन का चार्ट देखते हैं। तो ये कैनफिन कोई खास ऐसे मोमेंटम नहीं है, ऊपर गया नीचे आया। चार्ट एलओसी कैसे डालें, डली हुई है, थोड़ा चेंज कर सकते हैं। दिस कैन बी अ गुड एलओसी लाइन। ओह, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। चलिए, आइए कुछ चार्ट्स और देखते हैं, जैसे कि धानी का चार्ट, यानी कि यह है धानी का चार्ट। और इस चार्ट को भी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है। स्टॉक काफी पिटा हुआ है, न्यूज फ्लो बहुत नेगेटिव है।
लेकिन एक ब्रेकआउट हुआ 66 रुपए से, और वहां से देखिए सीधे 90 रुपए की यात्रा है। तो बहुत जबरदस्त इसने कप विद हैंडल, सॉरी, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के बड़ा ब्रेकआउट दिया है। दिस इज द लॉन्ग टर्म चार्ट फॉर धानी, जिसमें कि ये पैटर्न बनता दिख रहा है। ब्रेकआउट आया था 70 रुपए के आसपास, 90 का भाव हो चुका है। चलिए जी, तो दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट्स, इनकी चर्चा आज की अदालत में हम लोगों ने की। अब आते हैं कि 2025 के सुपर हिट्स कौन से होंगे। 2025 काफी इंटरेस्टिंग साल होने जा रहा है, और एक सुपर हिट की चर्चा अभी अभी भास्कर रेड्डी पलाका साहब ने करी दी है। तो ये देखिए 2025 का सुपर हिट स्टॉक है, और ये है निविडिया, एनविडिया की बात कर रहे हैं। तो एनवीडिया का चार्ट है, 2025 का सुपर हिट चार्ट है। इसको जरूर से स्टडी कीजिएगा। अगर दुनिया भर में AI की क्रांति आना है, टेक्नोलॉजी का बोलबाला होना है, इतना कुछ होना है, तो इसमें इस चार्ट का बहुत बड़ा रोल है। एनवीडिया का, एनवीडिया के बिना ये सपने पूरे नहीं होंगे। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। एनवीडिया का चार्ट है, लाइफ टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। तो 2025 विल बी अ ग्लोरियस ईयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। आने वाला समय बाजार के लिए बहुत शानदार होने वाला है, और उसके लिए मानसिक रूप से हमें तैयार होना है कि हम उसका हिस्सा बन पाए, उसका फायदा उठा पाए। चलिए, तो बहुत बढ़िया। और अभी देखिए आज के अदालत को यही समेट रहे हैं, और उसकी